भगवान की जय। पारसनाथ भगवान कैसे बने, कौन थे 10 भव पहले जिन्होंने अपने भाई द्वारा ही पत्थर मारे जाने पर क्रोध किया तो हाथी बने। हाथी की पर्याय में मुनिराज ने उपदेश सुनाया अरविंद जी ने, तो वह ज्ञान हो गया और फिर वे उस हाथी की पर्याय से वह देव बने और फिर मुनिराज बने। फिर उन्हें सिंह ने खाया, अजगर ने खाया और भील ने मारा। इस प्रकार से वे मुनिराज बनकर समाधि मरण कर कर देवगति को जाते रहे और उनका भाई जो उपसर्ग करता रहा वह नरक में जाता रहा। और यहाँ आकर भी मध्यलोक में आकर जब पारसनाथ 10 भव में थे तो वे उनके नाना बने। फिर पंचाग्नि तप करते हुए नाग नागिन को जब लक्कड़ में मारा तो पार्श्वनाथ ने बचाया, वह नहीं माने तो उन्होंने अध जले नमोकार मंत्र सुनाया नाग नागिन को, वे धरणन पद्मावती बने। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो करुणा के धारी हैं, उपकारी हैं, सबका कष्ट मिटाते हैं। एक बार नमोकार सुनाया तो इतना प्रभाव था उनके वचन में कि वह त्रियंच भी एक तीर्थंकर की शरण में आकर देवगति को प्राप्त हो गए। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने कमट के 10 भव तक उपसर्ग सहे, अपने भाई द्वारा एक तरफा बैर का बदला लिया जा रहा था और वह क्षमा की मूर्ति, क्षमा क्षमा करते हुए पार्श्वनाथ भगवान, इसीलिए क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा उपसर्ग सहे तीर्थंकरों में, इसलिए आज मंदिरों में भी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां सबसे अधिक मिलती हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिनकी 100 वर्ष की आयु थी और जिनके शरीर की ऊंचाई 9 हाथ उन्नत तन विराजे, सहस्र यानी 9 हाथ की शरीर की ऊंचाई थी, 100 वर्ष की आयु थी, हरित वर्ण के थे और जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में नमोकार मंत्र सुनाया, जाति स्मरण से उन्हें वैराग आ गया था। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने महावीर भगवान के समान ही दीक्षा को धारण किया और जगह जगह उपदेश दिए। अही क्षेत्र में केवल ज्ञान को प्राप्त की हुआ और आ गया है वह पावन दिन मोक्ष सप्तमी, जब आयु के अंत में संवेद शिखर के स्वर्ण भद्रकूट पर पहुँचे और समस्त अपने कर्मों को क्षय करके और मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान सिद्ध साते सावन आई, शिव नारी बरी जिन राई। ऐसी हम सब उस पार्श्वनाथ भगवान का पारस कहता है, जो पारस में से सा निकाल दो तो पार होता है और पारस में से रा निकालो तो पास होता है। पारसनाथ कहते हैं कि जो पारसनाथ के पास में आएगा वो एक दिन संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। ऐसे पार होने के लिए आइए, पारसनाथ भगवान ने तो 10 भव तक उपसर्ग किए, समता न छोड़ी। कम से कम इतना ही ग्रहण कर लें कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर इतने हम समता को धारण करें। यदि पारसनाथ के भक्त हैं तो आइए, ऐसे पारसनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर उनको सत सत नमन है 24 समोषण से पूजा भक्ति का। हे पार्श्वनाथ भगवान, हमें ऐसी शक्ति दो, आप यहाँ सिद्ध छे सोनागिर में 24 समोषण में पृथ्वी से यानी वेदी से भी 4 अंगुल अधर में ऊपर आकाश में देवों द्वारा विराजमान हो गए हैं। आप चमत्कार दिखला रहे हैं, पूजा भक्ति पर कृपा कर रहे हैं। ऐसी कृपा आपकी हमेशा हमेशा बनी रहे। मुझे पारस यह वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। हे प्रभु, मेरा अंतिम समरण समाधि तेरे दर पर हो। ऐसी भावना के साथ बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान।